Most welcome my student. How are you? Are you fine? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि कोलाइडी विलयन क्या होता है और उसको ढंग से हम लोग डिफाइन किए थे। और आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि कोलाइड पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइडों के प्रकार। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोलाइड होते क्या हैं। जिन पदार्थों के, वे पदार्थ जिनके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइडों को दो श्रेणी में बांटा गया है बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड और द्रव विरोधी को कहते हैं लायोफोबिक क्लोराइड। कह रहे हैं कि अगर द्रव जल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। फिलिक मीन्स क्या होता है, चाहने वाला, यानी जल को चाहने वाला। ये जल के संपर्क में आएगा तो आई लव यू बोल करके तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेता है। क्लियर? तो ये कौन है, द्रव स्नेही कहलाए। तो यहां पर देखो, सबसे पहले चर्चा हमारी क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड पर है, लायोफिलिक पर। तो क्या कहा गया कि ऐसे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जो द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, क्या कहलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है बेटा, इसका एग्जाम्पल है ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, ये हीमोग्लोबिन के बाद जिलेटिन है, जिलेटिन है, गोंद है और क्या है, स्टार्च है, स्टार्च है। ये सब कौन है बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड हैं। इनको बनाने के लिए कोई नहीं है, इसको विलायक में डालिए, हल्का सा हिलाइए और जरूरत पड़ने पर हल्का सा गर्म करना पड़ सकता है, कोलाइडी विलयन बनके तैयार। कोई टेंशन नहीं, आसानी से कोलाइडी विलयन इनके बन जाते हैं। तो यहां जरा देखो, इनके लक्षण भी हैं, जरा लक्षण का अध्ययन कर लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों के लक्षण। द्रव स्नेही कोलाइडों के लक्षण। कभी कभी बेटा क्या आ जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर पूछ देता है। क्या पूछ देता है, अंतर। तो ये अगर इनके लक्षण आप जान रहे हैं तो बड़े आराम से अंतर लिख देंगे, है ना। तो यहां देखो, एक दो करके लिखते हैं इनके लक्षण क्या है। पहला लक्षण देखो, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन, आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, बना लेते
हैं। देखो ना, पहला लक्षण क्या है कि अगर ये द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आएंगे तो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कोलाइडी विलयन, इनसे बने हुए कोलाइडी विलयन अस्थाई होते हैं। कोलाइडी विलयन अस्थाई होते हैं। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता। इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता। चौथा पॉइंट क्या है, स्कंदन हो गया तो पुनः कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। अगर मान लो किसी कारणवश इसका स्कंदन हो गया, अवक्षेपण हो गया, यूं कहो कि कोलाइडी विलयन खराब हो गया, तो इसको फिर से आप कोलाइडी विलयन बना सकते हो। क्या करना है, विलायक मिलाओ, हिलाओ, हल्का सा गर्म करो, फिर कोलाइडी विलयन बन के तैयार। तो यहां क्या कहा जाएगा, इनका कोलाइडी विलयन बनने की प्रक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया है। कोलाइडी विलयन बना, अगर किसी कारणवश मान लो अवक्षेपित हो गया, वही जो अस्थायी होता है, ये लंबे समय तक 2 साल रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश स्कंदन हो गया या अवक्षेपण हो गया तो फिर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। स्कंदन हो गया तो पुनः कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि विलयन बनने की प्रक्रिया इनका क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। राइट। अब जरा ध्यान दो, दूसरे वाले पर चलते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड पर। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है बेटा, ये इतने आसानी से कोलाइडी विलयन बनते नहीं, इनके लिए विशेष परिस्थिति होती है। ये द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इनके लिए विशेष परिस्थिति अप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या कहलाएगा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थ, द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थ। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, इसकी अंग्रेजी होती है लायोफोबिक कोलाइड। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ऐसे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन
आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है, विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। ताप दाब की विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है, तब ये कोलाइडी विलयन बनते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। इसका वजह क्या है? इनके एग्जाम्पल देख लो। कौन है? गोल्ड। और कौन है? सिल्वर। और कौन है? एल्युमिनियम। यहां देखो पेंट, इंक, ये सब कौन है? द्रव विरोधी कोलाइड है। क्लियर? ये आसानी से कोलाइडी विलयन बनाने वाले नहीं है। तो जरा इनके लक्षण देख लो। द्रव विरोधी कोलाइडों के लक्षण क्या होगा? द्रव विरोधी कोलाइडों के लक्षण, द्रव विरोधी कोलाइडों के लक्षण। ये देखो, पहला लक्षण क्या है? ये द्रव के संपर्क में, द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन तुरंत नहीं बनाते, तुरंत नहीं बनाते। ये विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, विशेष परिस्थिति में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दूसरा, कोलाइडी विलयन अस्थायी नहीं होता, अस्थायी नहीं होता। तीसरा क्या है? इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। और क्या है? स्कंदन के बाद पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनता। स्कंदन के बाद पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनता। और फिर उसके बाद क्या कहा? इनका कोलाइडी विलयन बनने की प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय है।
बनने की प्रक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय है, मतलब एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े हैं कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कोलाइड पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो दो कैटेगरी में था, पहला कौन है? द्रव स्नेही है और दूसरा द्रव विरोधी है। तो हम लोग द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं इसके बारे में जान लिए और इनके लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में जान लिए। और अगर मान लो अंतर पूछा जा रहा है कि द्रव स्नेही और द्रव कोलाइड विरोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो कुछ नहीं बेटा, इनके लक्षण के पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट उसका, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका, कॉलम बना करके लिखते जाओ, अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और अगर कॉलम बना के नहीं लिख रहे हो तो हेडिंग डाल करके सब लक्षण लिख दो, अंतर ही अंतर है। क्लियर? अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो बेटा अवश्य करो, क्यों? क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे और वीडियो लोड किया जाएगा, सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।